हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीकली फॉरेक्स रिपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में इस वीक क्या हुआ और अगले वीक की मार्केट की कंडीशन क्या रहेंगी। सो फार दिस वीक वाज रियली अमेजिंग बट अ लिटिल हार्ड टू फाइंड सम गुड ट्रेड्स। सबसे पहला हमारा करेंसी पेयर है AUD USD। ये करेंसी पेयर पिछले 2 वीक से इसी रेंज एरिया में ऊपर नीचे घूम रहा है, यहां से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, यहां से यहां तक का एक वीक और यहां से यहां तक का दूसरा वीक। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करने की हैं। जो बॉटम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है बॉक्स और यहाँ पे ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, और इसी को कंसीडर करके हमने इस वीक 2 ट्रेड लिए थे AUD USD में, जिसमें से एक में लॉस हुआ और दूसरे में प्रॉफिट हुआ। और जिसमें प्रॉफिट हुआ उसमें स्टिल हम ट्रेड में हैं। मंडे को जैसे मार्केट ओपन होगी उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें AUD USD में रहना है या फिर वहां से एग्जिट करना है। और मैं इस एरिया को यहाँ पे जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए कि यहां पे एंट्री क्यों ली। पहले हमने ली थी सेल की पोजीशन जब ये एरिया यहां पे ब्रेक हुआ था नीचे की तरफ। तो हमने जैसे यहां पे सेल की पोजीशन ली इनसाइड बार को कंसीडर करके इसके बिल्कुल सामने, तो हमारा यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था और इसमें हमारा हो गया था 18 पॉइंट का लॉस। क्योंकि अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा एंट्री का जो प्लान है वो ऐसे रहता है, जैसे नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, इस बॉक्स को ब्रेक किया तो हमको एंट्री यहां से नीचे की तरफ लेनी है, जो कि हमने यहाँ पे फॉलो किया है इस एरिया में। लेकिन मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई इस ट्रेड में और हमारा इस ट्रेड में लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ? 18 पॉइंट्स का। और अब चलते हैं उस ट्रेड में जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैंडल को जानना। ये वाली ये कैंडल ऐसे बन रखी है, देखो ऊपर की तरफ पी टेल है, बीच में छोटी सी बॉडी और फिर नीचे की ट्रेंड, मतलब ऊपर की तरफ हमारे सेलर हैं और नीचे की तरफ बायर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे बैटल किसने जीती? अगली कैंडल ही, ये देखो पूरी बड़ी रेड कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेलर हैं वो काफी स्ट्रोंग हैं और इसी के बेस पे हमने सेकंड ट्रेड लिया है। इस रेड कैंडल के टॉप पे हम एक लाइन लगा देते हैं और इस लाइन के नीचे 20 पॉइंट तक हम एंट्री ले सकते हैं सेलिंग की। लेकिन मेक श्योर 20 पॉइंट से ज्यादा आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, बिकॉज वो ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, जिसके चक्कर में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां से नीचे कितने पॉइंट? 20 पॉइंट तक आप एंट्री कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एंट्री डाली थी सेलिंग की, यहाँ पे करीब करीब 15 पॉइंट नीचे, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने चेक किया उस टाइम पे 15 पॉइंट का गैप था इस लाइन से, तो मैंने यहाँ पे सेल की पोजीशन डाली। लेकिन मेक श्योर जब आप ऐसी एंट्री लो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 25 पॉइंट तक चला जाता है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग एंट्री होती है। इसमें हम स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं ताकि हमें अपॉर्चुनिटी जो है मिस ना हो। मैंने लास्ट से लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्राइडे को अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपको ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है। उसका रीजन क्या रहता है? क्योंकि मार्केट अगर मंडे को आपके अगेंस्ट गैप में ओपन हो गई तो जो प्रॉफिट हुआ है ना वही लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ मूव हो रखी है यहाँ पे, यहाँ तक। तो अगर मार्केट को यहाँ पे ओपन होना हो दोबारा तो 100 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि 99% इम्पॉसिबल है। जिस ट्रेड में हमने लूज किया था वहां पे हमने लूज किए थे 18 पॉइंट और इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है 85 पॉइंट का। अगला करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में पहले वीक देखो यहाँ पे ये मार्केट की कंडीशन रही थी कि ऊपर नीचे इस एरिया में घूम रही थी मार्केट, और इस वीक भी कोई अच्छा सा ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ था लेकिन काफी डोजी ब्रेकआउट है, इसको हम ब्रेकआउट नहीं मानते, तो इसमें हमने एक भी ट्रेड नहीं लिया। अगला करेंसी पेयर है GBP USD। इसमें भी बिल्कुल सिमिलर हुआ जैसे यूरो USD में हुआ था। मार्केट ना तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही थी ना ही नीचे की तरफ। यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट हुए लेकिन यहाँ पे भी ब्रेकआउट काफी डोजी थे, तो इसलिए हमने इसमें भी एक भी ट्रेड नहीं किया। अगला करेंसी पेयर है USD JPY। इस करेंसी पेयर में मार्केट शुरू में तो देखो इस रेंज एरिया में घूम रही थी ऊपर नीचे, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो इस रेड कैंडल से ये एरिया ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, और जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, लेकिन मैं कहीं और बिजी था उस टाइम पे, तो मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बारे में मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि अगर आप इस कंडीशन में मार्केट में होते तो इस मार्केट की कंडीशन के हिसाब से एंट्री कहाँ बनती। देखो यहाँ पे जूम कर देता हूं मैं इसको ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। लेफ्ट साइड के रिसेंट लो को अगर आप अपनी एंट्री बना के इसमें एक ट्रेड करते ये वाला, तो आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको 1:2 का
अच्छा ट्रेड मिल जाता। इसके बाद यूएसडी जेपीवाई ने नीचे यहाँ पे टच करके एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनाई है, ये देखो यहाँ पे, लेकिन स्टिल इसने यहाँ के जो बॉक्स का हाई है ये वाला ऊपर की साइड में, इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। और जब तक मार्केट मंडे को इस हाई को ब्रेक करके रिट्रेस नहीं करती तब तक हम इसमें बाय की पोजीशन नहीं लेंगे। अगला करेंसी पेयर है यूरो कनेडियन। तो जैसे ही मार्केट ने इस रिसेंट हाई को इस रेड कैंडल से ब्रेक किया नीचे की तरफ इस मोमेंटम के साथ, तो इसका जो रिसेंट हाई है इसके बिल्कुल सामने हम सेल की पोजीशन डालेंगे। यहाँ पे हमने डाली, प्रॉफिट हो गया, फिर वापस हमने यहाँ पे डाली, फिर प्रॉफिट हो गया, फिर यहाँ पे पोजीशन डाली, फिर प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे कंसीडर करने जैसी थी कि बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे टच किया मार्केट ने 3 बार। लेकिन इसमें आपको ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, ज्यादा लालची नहीं बनना है। यहाँ पे अगर आपको लेना है तो 1:1 का ही आप ट्रेड लोगे। आप इसको छोड़ भी सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि इसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कर रहे हो इसको ट्रेड तो मैं रिकमेंड करता हूं कि 1:1, इससे ऊपर का आप इससे एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अगर इससे ऊपर आप एक्सपेक्ट करोगे तो मार्केट बार बार, अगर मैं यहाँ पे केवल एक ट्रेड लेता और एक्सपेक्ट करता मार्केट को कि बहुत नीचे तक जाए तो ये बार बार ऊपर आती। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट होने का कोई चांस था नहीं तीनों बारी में। लेकिन आप कंसीडर करके देखिए, जो चीज में 3 बार सेम जगह पे सेल करके पैसे बना सकता हूं उसमें मुझे कंटिन्यूसली रहने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट करेंसी पेयर है यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में यहां से ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, उसके बाद मार्केट थोड़ी देर तक रेंज में रही और उसके बाद हमने जो रिसेंट लो है ये वाला, इसको हमने कंसीडर किया एंट्री के लिए। तो इसमें हमारा लॉस हुआ है 20 पॉइंट का। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी कनेडियन। यूएसडी कनेडियन में भी मार्केट ऊपर नीचे घूमती रही इस बॉक्स के अंदर। 2 ब्रेकआउट हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन दोनों के दोनों ब्रेकआउट हुए काफी डोजी हैं, जिसको हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं अज्यूम करते। इस पूरे वीक में हमारा लॉस हुआ है 38 पॉइंट्स का और हमारा प्रॉफिट हुआ है 145 पॉइंट का। तो अगर इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो निकाला जाए प्रॉफिट और लॉस का तो करीब करीब 1:3.5 बनता है। और ये थी मार्केट की इस वीक की अपडेट्स और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।